मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे संकोच हो रहा है। बार बार जब कहा तो हरिश्चंद्र ने कहा कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि फिर देना ही चाहते हो तो तुम्हारे मुकुट के अधीन जितनी भी संपदा है वो सबकी सब हम तुमसे लेना चाहते हैं, हमें दान कर दो। हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि विश्वामित्र मुझसे इतना सब कुछ मांग लेंगे। जैसे ही सुना हरिश्चंद्र विचार करने लगे कि मैंने वचन दिया है और वचन को पूर्ण करना पड़ेगा। कह दिया कि महाराज मेरे मुकुट के अधीन जितनी भी संपदा है मैं सबकी सब तुम्हें प्रदान कर दूंगा। और पत्नी से कहने लगे, पत्नी पुत्र से कहा रोहित चलो हम बाहर जाकर के निवास करेंगे, ये राज्य हमारा नहीं है। कितनी परीक्षा ली भगवान ने हरिश्चंद्र की मेरे भाई बहन। पत्नी को लेकर के पुत्र को लेकर के बाहर आने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा राजन शायद तुम दान की मर्यादा को जानते नहीं हो, तुमसे भूल हो रही है। हरिश्चंद्र ने कहा कि वो क्या भूल हो रही है, मैंने सब कुछ तुम्हें प्रदान कर दिया है, तुमने दान नहीं किया है, तुमने केवल वचन दिया है, दान लो संकल्प लो। तो हरिश्चंद्र ने संकल्प करने के लिए हाथ में जल बुलवाया और एक सेवक से कहा कि जाओ सेवक हमारे राजघराने के अंदर से 100 सोने की असफियां लेकर के आओ, हम हाथ में संकल्प लेकर के दान करेंगे। विश्वामित्र जी ने जैसे ही सुना तो आवाज लगाई और कहा अरे हरिश्चंद्र तुम अपना वचन को भूल रहे हो, तुमने अभी अभी कहा है कि मेरे मुकुट की जितनी भी आधीन संपदा है वो सबकी सब तुम्हारी है। अब तुम्हारे राजघराने में जो धन रखा हुआ है वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा हो चुका है। अब तुम्हें अगर संकल्प करना है तो कहीं दूसरी जगह से व्यवस्था करके लाना पड़ेगा, तभी तुम इस संकल्प को पूर्ण कर सकते हो। कितनी परीक्षा ली ईश्वर ने, हरिश्चंद्र फिर भी नहीं डटे और हरिश्चंद्र महल से बाहर आए। बाजार में जाकर के अपनी बोली लगाने लग जाते हैं कि कोई मुझे खरीद लो, मुझे केवल 100 सोने की असफियां दे दो, मैं उसे काम करके वापस लौटा दूंगा, केवल मुझे 100 सोने की असफियां चाहिए। बड़े बड़े सेठों ने मित्रों ने सबने मना कर दिया, अरे ये राजधन का आदमी है, ये काम नहीं कर पाएगा, इसको खरीद कर क्या करेंगे। लेकिन मरघट में रहने वाले डोम जाति के व्यक्ति को आदमी की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि क्यों ना हो राजा हरिश्चंद्र को ही और नौकरी पर रख दिया जाए। तो राजा हरिश्चंद्र को 100 सोने की असफियां प्रदान कर दी और कहा कि कल से काम करवा रहा। जिसके यहाँ पर हीरे मोतियों की मालाएं टंगी रहती थी, इसके सेवक सोने चांदी की चप्पल पहनकर के दिन भर घुमा करते थे। आज यहाँ विपरीत हुआ कि पाँव में टूटी हुई चप्पल में हरिश्चंद्र की नहीं, नंगे पैर हरिश्चंद्र वापस जाते हैं। विश्वामित्र जी के सामने 100 सोने की असफियां लेकर के संकल्प किया और अपने मुकुट के अधीन संपदा लेकर के वहां से वापस उस गांव के पास में पहुंच गए और रात्रि के मरघट में नौकरी करने लगे। आने जाने वाले लोगों को अग्नि देकर के अपने संस्कार किया करते थे, लकड़ी की व्यवस्था करते थे, बड़े धंधे करते थे। पत्नी को अपने से दूर कर दिया। एक दिन रात का समय आया, हरिश्चंद्र सो रहे थे। उसी समय एक नारी एक नन्हे से बालक को लेकर के हरिश्चंद्र के पास में पहुंची और निवेदन करने लगी, स्वामी मेरे बच्चे का अपने संस्कार कर दो, क्योंकि मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना मूल्य के किसी का भी अपने संस्कार नहीं करना है। तो मुझे कुछ भी रुपए दे दो, कुछ वस्तु प्रदान कर दो, कुछ मूल्य तुमको देना ही पड़ेगा, उससे पहले मैं इसका अपने संस्कार नहीं कर सकता हूँ। पत्नी कहने लगी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बदन के ऊपर केवल एक साड़ी बची हुई है, बाकी कुछ भी हमारे पास में नहीं है, और पुत्र बच्चों को प्राप्त हो गया है, फिर भी कहते हो दान करती है। जैसे ही प्रदान की
राजा हरिश्चंद्र रोहित को लेकर के अपने संस्कार के लिए पहुंचे।